नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अखिलेश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नई एपिसोड ट्रिक मी में। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी सच अ क्विक स्पैन ऑफ टाइम। और मजा आ गया, मतलब आप समझिए कि मेरे जैसे एक छोटे से यूट्यूबर के लिए आप लोग का ये सपोर्ट ही काफी है। मतलब आपके लिए तो बस एक टाइम था, बट आपके सपोर्ट की वजह से वी आर इम्प्रूविंग डे बाई डे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट सपोर्ट। चलिए तो मुद्दे की बात करते हैं कि जब सुमन गिल को सिलेक्शन किया था एज एन कैप्टन, तो बहुत सारे नाक भौं आंख सब सिकुड़ गए थे। लेकिन और सिकुड़ने भी चाहिए थे, क्योंकि सुमन गिल का जो परफॉर्मेंस था इंडिया के अलावा जो बाहर भी खेलते थे, एक ऑस्ट्रेलिया में एक 90 प्लस का स्कोर था। उसके बाद उनके बहुत ही पुअर स्टैट्स थे। लेकिन जैसे ही उनको कप्तानी मिली, इंग्लैंड में खेलने का मौका मिला, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों रिटायर होने के बाद इस टीम की पूरी कमान गौतम गंभीर और सुमन गिल के हाथों में पड़ी। व्हाट अ बैटिंग मैन, मतलब ही हैज प्लेड लाइक एनीथिंग। अब आप समझिए कि क्या इम्पैक्ट इन्होंने डाला। ही इज मेड एंड मेड इंश्योर, इन्होंने इंश्योर किया कि जब इंडिया दूसरी पारी बैटिंग ना करे, एज एन कैप्टन आप चाहते हो कि आपका एक लीडर जो है, he plays like anything. He becomes a motivator, he becomes and brand for yourself, he becomes the leader in the sense, if you perform आपकी टीम आपके साथ होगी, you will get an respect for them, and that's what the सुमन गिल have earned in England. इनका एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। मतलब आप सोचिए 269 387, इट्स फिनोमिनल। जैसे ही गिल ने 269 रन बनाए, उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त किया और वो एक रिकॉर्ड बुक में समा गए। मतलब एट अ सच अ अर्ली एज एट 25, यू वोंट बिलीव कि मतलब हमारा एक बंदा जो है शुभमन गिल, ही बिकम्स अ कैप्टन एंड ही इज परफॉर्मिंग लाइक एज इफ लायन। मतलब जब उन्होंने, मतलब देखो इंडिया में ना मीम्स बनाने की कमी नहीं है। जैसे ही उसके बैट पे उन्होंने देखा जीनियस, तो उसने कंपेयर कर दिया। लोग कंपेयर करने लगे सोशल मीडिया पे कि भैया अभी तक तो जुम्मा चुम्मा 4 दिन हुए कैप्टन बने और आपने हमारे पे जीनियस लिखवा दिया। अभी तक किंग कोहली ने अपने ऊपर जीनियस नहीं लिखवाया था, तुमने जीनियस लिखवा दिया। तो लोगों ने उसकी मजाक उड़ाए। सोशल मीडिया का तो काम है मजाक उड़ाना, बट यू नो शुमन गिल have performed that way. He believed that he is a genius. He is coming as a genius. मतलब आने वाले दिनों में he is going to be the genius of Indian cricket. And मुझे लगता है कि if he perform that way with patience, perseverance and resilience, he is going to be the best big thing after विराट कोहली. So आपको मैं बता दूं कि उन्होंने जब 269 बनाया था, उसके क्या क्या रिकॉर्ड तोड़े थे। He was the highest by an Indian captain in Test cricket, highest by an Indian batter in Test outside Asia, third highest score by any Indian batter in away Test. Only two Indians had scored doubles 100 in men's Test in England. अब सोचिए कि ये एक 269 रन बनाने में, और जबकि उन्होंने फर्स्ट मैच में एक सेंचुरी दागा है, सेकेंड टेस्ट में उसने फर्स्ट इनिंग्स में ही डबल सेंचुरी दागी, और वो भी तब जब इंडिया की हालत खस्ती थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। जायसवाल बैटिंग करने आते हैं, केएल राहुल सस्ते में निपट जाते हैं, 2 रन 26 बॉल खेलते हैं और उसके बाद 2 रन में आउट हो जाते हैं। उसके बाद करुण नायर का भी अच्छा था, मतलब जब तक वो स्टे कर रहे थे तब तक बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही स्टे खत्म हुआ थोड़ी देर के बाद, एंड ही वाज आउट 31 रन 50 बॉल्स में। जब तब आता है शुभमन गिल, द कैप्टन, द किंग इन द मेकिंग, द प्रिंस, व्हाटएवर यू, हमारे लिए तो शुभमन ही है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल कमान संभालते हैं और उन्होंने ये इंश्योर किया कि अब इसके बाद विकेट नहीं गिरेगा। सो शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल, जैसे यशस्वी जायसवाल आते हैं, आउट होते हैं, उसके बाद ऋषभ पंत आते हैं, वो भी धराशायी होते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी एक रन पे, मतलब शायद जजमेंट, मिस जजमेंट था। आई वोंट रेट द प्लेयर्स बैड, बट इट वाज अ मिस जजमेंट। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा, इन्होंने शुभमन गिल का साथ दिया।
That's where we are standing at 587 at 151 overs. और it is just that वो बॉलिंग जो उन्होंने की है उसका मुंहतोड़ जवाब शुभमन गिल ने दिया। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जब अब गौतम गंभीर खुश हो सकते हैं कि भैया देखो, जब मैंने टीम चुनी थी और सब कह रहे थे कि यार कुलदीप को खिलाओ, कुलदीप को खिलाओ, लेकिन कुलदीप को ना खिला के हमने नीतीश रेड्डी को खिलाया। उसके बाद हमने जडेजा को बाहर नहीं किया, विच वॉज वेरी अनलाइकली दैट ही वॉज अबाउट टू बी आउट। बट हमने नीतीश रेड्डी को टीम में रखा और हमने कुलदीप को नहीं लिया, बट उसके बदले हमने सुंदर को और जडेजा को रहने दिया, आकाशदीप को हमने लिया। तो भाई मतलब एवरीबडी हैज परफॉर्म। सो नाउ गौतम गंभीर कैन कह, अरे देखो यार सिलेक्शन हमारा था। अब गौतम गंभीर कैन स्माइल, और उसने सबको प्रूव रॉन्ग किया। आई रियली जेन्युइनली से कि सबको रॉन्ग किया, एंड इट वाज फैंटास्टिक। नाउ आई विल टेल यू द टॉकिंग पॉइंट कि जब यशस्वी से एक्सेप्ट किया जाता था, एक्सपेक्ट करते हैं कि ही इज गोइंग टू प्ले वेल, बट द परफॉर्मेंस ऑफ रविंद्र जडेजा दैट वाज आउट ऑफ द ब्लूज। क्योंकि जब बाकी लोग आउट हो गए थे तो शुभमन गिल के साथ कोई ना कोई तो रहने वाला चाहिए था। दैट्स वेयर रविंद्र जडेजा का जो एक्सपीरियंस है कम इनटू रेकनिंग। मतलब जडेजा ने कोई चांस नहीं दिया, उन्होंने इंश्योर किया कि इसके बाद और भी कोई विकेट लगे रहे, शुभमन खेलता रहे। फाइनली रविंद्र जडेजा हैज प्रूवन दैट ही इज एन यूटिलिटी फैक्टर। हो सकता है कभी दिन नहीं चले, बट रविंद्र जडेजा इज द अनसंग हीरो। मैं आज दावे के साथ बोलता हूँ, विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलता हूँ कि रविंद्र जडेजा इज द अनसंग hero of the test in Indian cricket. He made 89 out of 137 ball at a strike rate of 64.9, 10 fours, 1 sixes. What else you can expect from Ravindra Jadeja? Sir Jadeja. जडेजा की बैटिंग में एक क्लास था, एक पेशेंस था, एक ठहराव था। इनफैक्ट शुभमन गिल और जडेजा ने क्या बैटिंग की। और मुझे लगता है कि इंग्लैंड की जो एडवेस्टन की जो ग्राउंड थी, आप देखेंगे पिक्चर में, 60 मीटर इज अ बाउंड्री, और जो शेप है वो सपोर्ट करती है इंग्लैंड की टीम को। जिस तरह का वो गेम खेलते हैं, मारना पीटना, और वो बेसबॉल को सपोर्ट करती है। डायमेंशन देखिए, और उनको ये समझ में नहीं आया कि भाई इंडिया भी उनको पटकनी दे सकता है। आप देखिए कि कोई भी बॉलर को किसी ने छोड़ा नहीं। क्रिस वोक्स 25 ओवर 81 रन 2 विकेट, ब्राइडन कास 24 रन 24 ओवर 83 रन 1 विकेट, जॉस टंग जो है 28 ओवर करते हैं 119 रन मारते हैं, 119 रन खाते हैं, उनको 2 ही विकेट मिलते हैं। बेन स्टोक 19 ओवर 74 रन, शोएब बशीर जो कि एक लौते स्पिनर थे इस टीम में, 45 ओवर सबसे ज्यादा बॉलिंग किया उन्होंने, एक्सपेक्टेड था 167 रन 3 विकेट। जो रूट 5 ओवर 20 रन 1 विकेट, और हैरी ब्रूक 5 ओवर 31 रन। तो सबको पिटाई पड़ी, ऐसा नहीं है कि किसी को शुभमन गिल और जडेजा ने छोड़ा है। तो ये मजा आ गया। मतलब अब ये समझ सकते हैं कि ये कोई तुक्का नहीं था। पहले मैच में हमने 5 सेंचुरी मारी थी। मैंने अभी भी पहले भी कहा कि भैया वी हैव नॉट लॉस्ट बिकॉज ऑफ बैटिंग और बॉलिंग, वी लॉस्ट बिकॉज of the catches we have missed out, and this was the worst thing which we could have done. So now we are going to talk the another hero was Akashdeep. Akashdeep तो जब सिलेक्शन ले रहे थे तो सब कह रहे थे नहीं आकाशदीप को मत लो, अर्शदीप को खिलाओ, बट that's where the Gautam Gambhir can take a pride out of it and कह सकता है कि this is my selection. Shubman Gill can say, the team management can say कि आकाशदीप was a good choice. And Akashdeep has shown that initials में 2 विकेट ले लेना, it is no wonder, man, no wonder. So well done Akashdeep. I think great work. अब फर्स्ट इनिंग की बैटिंग देख लीजिए उनकी। मतलब आकाशदीप आते हैं, 2 विकेट ऊपर का उड़ा देते हैं। जैक क्रॉली 19 रन में 30 बॉल में आउट हो जाते हैं। उसके बाद बेन डकेट 0 में आउट होते हैं, ओली पॉप 0 में आउट होते हैं। उसके बाद जो रूट जो है 18 रन में खेल रहे हैं, और हैरी ब्रूक 30 रन में खेल रहे हैं। तो
तो कह सकते हैं कि अभी इस बार जो है इंडिया हावी है, और होपफुली इंडिया कैन मेक वेरी आउट ऑफ इट, और इनको कम से कम 300 रन या 150 रन का तो लीड इनको देना चाहिए। यदि बहुत अच्छा खेल गए, देखो वो भी खेलने के लिए आए, यदि बहुत अच्छा खेल गए तो कम से कम इनको 170 180 की लीड देनी चाहिए, सो दैट हम इसके ऊपर पाइल अप कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इंडिया अच्छी बॉलिंग करे, और इंग्लैंड को उन्हीं का मेडिसिन चखाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो भाई यार सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब आपने इतना सपोर्ट किया, अब तो सब्सक्रिप्शन बनता है दोस्त, नहीं? थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में।